हाँ बेटा, हम लोग हिंदी में संधि के बारे में पढ़ रहे हैं। इस समय स्वर संधि चल रही बेटा, जिसमें हमने पढ़ा क्या क्या पढ़ा। स्वर संधि में पहला पॉइंट पढ़ा दीर्घ संधि, अकह सवर्णे दीर्घ। दूसरा पढ़ा बेटा यण संधि, ईको यणज। तीसरा हमने पढ़ा बेटा गुण संधि, आद गुण। और चौथा पढ़ लिया अयाज संधि, एजो एवा यावत। आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा वृद्धि संधि के बारे में। आज स्वर संधि आपकी पूरी हो जाएगी। अब इतना भी नहीं जानोगे बेटा तो फिर कैसे सिलेक्शन होगा बताइए। इतना तो मालूम होना चाहिए ना कि स्वर संधि क्या है। तो इसमें 5 हैं, जिसमें 4 हम पढ़ चुके। पीछे जितने एपिसोड हैं हिंदी वाले वह सारे आप पढ़ो, एक एक पॉइंट क्लियर होगा। आज हम वृद्धि संधि पढ़ने जा रहे हैं। आपके सामने है माहेश्वर सूत्र, इसी आधार पर सब कुछ डिपेंडेंट है। माहेश्वर सूत्र आपको रखने के लिए कहा था, याद हो गया होगा। इसमें प्रत्याहार कैसे बनते हैं यह भी हमने आपको बताया। माहेश्वर सूत्र है आय उण री रिकय उंग अयो चह बरट लण यम अड़ नम झवै घड़ दस जब गड़ दस खप चटत चटतो कपै ससर हल। ना बेटा, अब प्रत्याहार कैसे बनते हैं मैंने बताया कि शुरू का अक्षर से अक कहा गया तो अ और यक, बीच में जितने वर्ण है अक प्रत्याहार में, लेकिन अंतिम वर्ण छूट जाएगा तो अ ई उ री ली। इसी प्रकार से कोई भी आप प्रत्याहार बना सकते हो, ठीक है। तो इसमें आज हम स्वर संधि में वृद्धि संधि पढ़ने जा रहे हैं, 5वीं जो अंतिम है। इसके लिए सूत्र है बेटा वृद्धि रेच। क्या अर्थ है, क्या सूत्र है? वृद्धि रेच। इसका अर्थ क्या हुआ? अ आ के बाद, अ आ के बाद अगर एच आता है, एच माने एच लेकर के च तक, देखो एच क्या है? ए ओ ऐ औ। आ के बाद, आ के बाद एच आता है, ए ओ ऐ औ आता है, तो उसकी जगह वृद्धि हो जाता है। क्या हो जाता है? तो वृद्धि क्या है वो आपके सामने यहाँ लिख दिया। वृद्धि माने बढ़ा, बढ़ना, बढ़ना। तो वृद्धि जो है ए और औ, इसी दो को क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं, ठीक है। यानी कि सूत्र के आ के बाद अगर एच आता है, एच में कितने वर्ण है? 4, ए ओ ऐ औ। ए ओ या ऐ औ आता है तो इनका वृद्धि हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो यह ए का बड़ा क्या हो जाएगा? ए, और यह ओ का बड़ा हो जाएगा ओ। ए का बड़ा ए, वो तो खुद ही बड़ा है, यानी कि वृद्धि हो जाता है। अ और आ के बाद अगर एच वृद्धि है, एच वृद्धि हो जाता है एच आने पर, यानी कि अ और आ के बाद अगर एच आता है तो उसकी जगह वृद्धि हो जाता है। वृद्धि क्या है? भाई सामने लिखा है, समझ गए ना। माहेश्वर सूत्र है, स्वर संधि में वृद्धि संधि पढ़ रहे हो। वृद्धि क्या है? ए और औ को क्या ऐ और औ को क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं, सामने लिखा है। इसके लिए सूत्र है वृद्धि है एच। वृद्धि संधि विच्छेद करोगे, वृद्धि है एच बनेगा। वृद्धि हो जाता है, वृद्धि तुम्हारे सामने है एच आने पर, यानी कि अ और आ के बाद एच आने पर वृद्धि हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है। बढ़ना, वृद्धि माने बढ़ना। तो देखो इधर एक शब्द लिया हमने, एक कह, क्या लिखा बेटा? एक कह। तो एक धन एक बराबर कैसे हुआ? एक कह, कैसे? अब एक धन एक, तो एक में का, यह का है, का में हलंत लगा दिया, इसका आ निकल करके आ गया, और अ के बाद ए आया। देखो इधर अ के बाद ए आया तो क्या हो जाएगा? ए। तो यह दोनों मिल करके ए की मात्रा बन गई। ए की मात्रा जब आधा कप चढ़ाओगे तो ए की मात्रा हो जाएगी, तो बन गया एक। कोई कठिन है क्या?
देखिए इधर अस्यैव लिखा है बेटा, एक का समझ आ गया। यह लिखा अस्यैव, अस्य धन एव से बना है क्या अस्यैव। अब अस्य को अलग अलग करो, अस्य यह आधा यह कर दिया, अ अलग कर दिया, यह अ और ए क्या है, ए देखो एच है कि नहीं, एच में ए आया कि नहीं, ये एच है, तो अ और ए के बाद ए आया, तो अ और ए मिलकर के वृद्धि बन गया। क्या बन गया वृद्धि। ए की जगह क्या हो गया ऐ, तो ऐ हो गया, नहीं समझे, तो अस्यैव बन गया। क्या बन गया अस्यैव। उसी ढंग से देवैश्वर्यम, देव देवैश्वर्यम, देवधन ऐश्वर्यम, तो देव को अलग किया, देव आधा हो गया, यहां पर फिर निकलेगा क्या बेटा अ धन ऐश्वर्यम ना बेटा, तो यह अ और यह ऐ मिलकर के ऐ की मात्रा हो गई, अ और ऐ मिलकर के किसकी मात्रा हो गई ऐ की, तो ऐ की मात्रा वह चढ़ जाएगी, तो देव ऐ की मात्रा स्वयं, तो देव ऐश्वर्यम। कैसे शब्द बन रहे हैं समझ रहे ना। फिर से देखो ऐसे लगा बेटा तदैव, तदैव शब्द है अलग किया, तदा धन एव। अब इसमें यह सूत्र कैसे लगा वृद्धि, इसको देखो, तद धन अलग करोगे तो आ निकल के बाहर आ गया, आधा हो गया आ निकल, और आगे ए लिखा है, तो आ और ए मिल करके ए की मात्रा बन गई, आ और ए मिल करके ए की मात्रा बन गई, तो बन गया तद। ए की मात्रा किस पर चली जाएगी द पे, तो तदैव बन गया। उसी ढंग से जैसे तथैव, तथा धन एव। अब तथ अलग अलग करो, तथ था पहला लगा दिया, आ निकल करके बाहर आ गया, और यह जो जिस प्रकार से यहाँ ए है उससे यहाँ निकल गया एव, तो आ और ए मिल करके देखो, आ और ए मिल करके ए की मात्रा बन गई, तो वह ए की मात्रा थ के ऊपर चली जाएगी, तो तथैव बन गया। पक्का नोट कर लिया। तो एक एक धन एक, उसी ढंग से तथैव, तथा धन एव, क्या बन गया बेटा तथैव। पक्का। हाँ बेटा आपको बताएं क्वेश्चन पूछने का तरीका। जैसे आपसे पूछा गया दीर्घ किसे कहते हैं, तो नीचे आपके 4 अल्टरनेटिव दिए रहेंगे, तो आपको यह पता होना चाहिए कि दीर्घ क्या है। अकार सवर्णे दीर्घ में समझाया था कि बड़ा आ बड़ी उ बड़ा ई बड़ा री री, इसको क्या कहते हैं बेटा दीर्घ कहते हैं। जैसे आपको गुण बताया गया, पूछा जाएगा गुण किसे कहते हैं, नीचे 4 अल्टरनेटिव दिए होंगे। जब आपको मालूम होगा कि अ ए ओ को गुण कहते हैं तभी निशान लगाओगे। वहां पूछा गया कि यण किसे कहते हैं, तो जब आपको मालूम होगा य से लेकर के ड़ तक को यण कहते हैं, तो य व र ल कई 4 अल्टरनेटिव दिए रहेंगे, एक में य व र ल दिया रहेगा, तो जिसमें य व र ल दिया रहेगा उसी में टिक लगाओगे। उसी ढंग से आपसे पूछा गया कि वृद्धि क्या है, तो वृद्धि क्या है, ए ओ को क्या कहते हैं वृद्धि कहते हैं, नहीं समझे। तो ये सब पॉइंट आपसे वहां पूछे जाएंगे, तो आपको ये सब मालूम होना चाहिए। तो वही चीज करें आगे। देखिए क्या बताया कि वृद्धि है एज, आ के बाद ए ओ ए ओ आवे तो इनकी वृद्धि हो जाती है। वृद्धि माने बढ़त हो जाती है, तो ये बढ़ गए ना, ए का ए हो गया, ओ का ओ हो गया, तो बढ़ गया ना एक कदम आगे। तो वही चीज यहाँ पे हो जाए। जैसे देखिए लिखा रत्नौघ, क्या रत्नौघ, यह एक शब्द है। अब इसका संधि विच्छेद क्या होगा, रत्न धन ओघ, क्या
रत्न धन ओघ। अब अलग अलग करो, रत्न को अलग करो, रत्न आधा न अ हो गया, धन ओघ, तो अ और ओ मिल करके क्या बन गया कि अ के आगे क्या आया, ओ आया, तो इस की जगह क्या हो जाएगा, औ, तो अ और ओ की जगह क्या हो गया, औ, तो औ जो है वह न के ऊपर चढ़ जाएगा, औ की मात्रा, तो बन गया रत्नौघ। जैसे लिखा बेटा जलौघ, जल धन ओघ, तो जल को अलग किया तो ल आधा ल हो गया, आ निकल के बाहर आ गया, तो यह अ और यह ओ मिल करके, अ और ओ मिल करके देख रहे हो ना, तो अ और ओ मिल करके बड़ा बड़ा हो जाएगा, तो ओ का बड़ा हो जाएगा, तो ओ का बड़ा हुआ तो औ हो गया, ओ का बड़ा हो गया तो औ हो गया, वह औ का पर कहां लगेगा, ल के ऊपर, तो बन गया जलौघ। क्या बन गया, देख रहे हो ना, इसका मतलब यह जो सूत्र है इसी पर सब डिपेंड है। अ और आ के बाद एच आता है, वृद्धि है, एच, एच माने यह, ए से लेकर के च तक वृद्धि हो जाता है एच आने पर, अ और आ के बाद एच आने पर इसकी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, बढ़त हो जाती है, तो बढ़त मतलब बढ़ा यही है ना, बढ़त आगे बढ़ रहा है, यही बढ़ा हुआ ए और ओ, वही वृत्ताखंड। जैसे कहा तौदार्यम, तव धन औदार्यम, तो तव को हमने अलग किया तो वह आधा हो गया, आ निकल करके बाहर आ गया, आगे औ मिला, तो अ के बाद औ आया तो क्या हो जाएगा, औ, तो वह औ की मात्रा वह चढ़ जाएगी, बन जाएगा तौदार्यम। क्या बन गया, तौदार्यम। जैसे कहा समयोचित्तम, समयोचित्तम, तो समय धन औचित्यम, यह बना, तो समय को अलग करो, समय धन धन औचित्यम, तो समय ये के का समय में हरंत लग गया या में, तो आधा यह हो गया, इधर आ निकल गया, तो यह अ और औ मिलकर के वृद्धि हो गई, अ बन गया, तो अ की मात्रा किस पर आ जाएगी, यह पे, तो समयोचित्यम। देखो सिद्ध हो गया ना, यही सिद्ध करना है। महौषधम, तो सन है बराबर महाधन औषधम, तो अब महा को अलग करो, मह धन आ बराबर महा, तो आ और औ से यहाँ आ और औ मिला था, अब यहाँ आ और औ मिला, तो ऐसी स्थिति में वृद्धि हो जाए, वृद्धि हो जाएगा, तो औ की वृद्धि होगी, तो खुद ही वृद्धि है, तो आ के आगे औ आया तो औ हो गया, तो औ की मात्रा हक चढ़ेगी, क्या हो जाएगा, महौषधम। पक्का। तो हमने आपको बताया था संधि के बारे में, स्वर संधि, जिसमें हमने 5 पॉइंट आपको क्लियर किए, 5 पॉइंट। अक सवर्णे दीर्घ, आद गुण, एचो अवायाव, ई को यणच, और यह आज पढ़ाया विधि रेच। यह जो है, यह अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि संधि, स्वर संधि में आपको कभी कोई फेल नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो पॉइंट हमने क्लियर किया इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और हम आप चाहेंगे कि हमारी हिंदी भाषा है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो, तो इसलिए जितने बच्चे देखें वह अपने दोस्तों को, साथियों को, और है कुछ नहीं, बस केवल कंसेप्ट अगर क्लियर है तो सब कुछ जो है सरल। थैंक यू बेटा, बाकी अगले एपिसोड में।